नमस्कार। तो श्रीमद् भगवद गीता के 17 अध्यायों के उस गहरे ज्ञान सागर को मथने के बाद अब हम पहुंच गए हैं उस चोटी पर जहां सारे रास्ते आकर मिलते हैं। 18वां अध्याय, मोक्ष संन्यास योग। ये सिर्फ अंत नहीं है, बल्कि ये पूरी गीता का सार है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपने सारे उपदेशों को निचोड़कर कर्म, ज्ञान और भक्ति का जो सबसे गहरा रहस्य है ना, उसे सामने रखते हैं। समझिए, ये वो मास्टर की है जो गीता के हर ताले को खोल देती है। ज्ञान के इतने बड़े विस्तार के बाद भी अर्जुन के मन में एक आखिरी बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल उठता है। वो पूछते हैं, हे कृष्ण, ये सन्यास और त्याग, इन दोनों का असली मतलब क्या है? मैं इन्हें अलग अलग समझना चाहता हूं। और ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं, ये हम में से हर उस साधक का है जो काम तो करना चाहता है पर उसके बंधन में फंसना नहीं चाहता। और बस यही से कृष्ण अपने अंतिम उपदेश की शुरुआत करते हैं। वो सबसे पहले इन दो जरूरी शब्दों के कन्फ्यूजन को ही दूर करते हैं, क्योंकि कर्म के रास्ते पर अगर सही से चलना है ना, तो ये क्लैरिटी, ये सफाई पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। अब देखिए, इन दोनों में जो फर्क है वो बहुत बारीक लेकिन बहुत ही जरूरी है। सन्यास का मतलब है कामना से, किसी इच्छा से किए जाने वाले कर्मों को ही छोड़ देना। जैसे मान लीजिए, स्वर्ग पाने की इच्छा से कोई यज्ञ कर रहा है तो उस यज्ञ को ही ना करना। वहीं दूसरी तरफ त्याग का मतलब है कर्म तो सारे करो, पर उनके फल, उनके रिजल्ट की इच्छा का त्याग कर दो। ये बिल्कुल उस माली की तरह है जो पेड़ लगाता है पर यह नहीं सोचता कि फल पर सिर्फ मेरा ही हक है। लेकिन कृष्ण फौरन एक बात साफ कर देते हैं कि कुछ कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। कौन से हैं वो? यज्ञ, दान और तप। ये तीन कर्म तो आत्मा को प्योरीफाई करते हैं, उसे पवित्र बनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साबुन शरीर को साफ करता है। इसलिए इन्हें तो अपना कर्तव्य समझकर बिना किसी अटैचमेंट के हमेशा करते रहना चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है कि त्याग है क्या और किया कैसे जाए? यहीं पर कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों का कॉन्सेप्ट लाते हैं, सत्व, रज और तम। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे आप किसी भी काम, किसी भी त्याग की क्वालिटी को समझ सकते हैं। बात ये नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, बात यह है कि वो उसे किस भावना से, किस मोटिव से कर रहा है। यहां देखिए, त्याग पर भी इन 3 गुणों का रंग चढ़ा होता है। सात्विक त्याग वो है जब कोई अपना काम सिर्फ ये समझकर करता है कि ये मेरा कर्तव्य है, बिना किसी लगाव या फल की इच्छा के, और यही सबसे उत्तम है। फिर आता है राजसिक त्याग, जब कोई शारीरिक तकलीफ के डर से अपना काम ही छोड़ दे। और सबसे नीचे है तामसिक त्याग, जब कोई कंफ्यूजन में या अज्ञान की वजह से अपने जरूरी काम ही छोड़ देता है। चॉइस पूरी तरह से हमारी है। इसके बाद कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत और प्रैक्टिकल आइडिया सामने रखते हैं, स्वधर्म, यानी अपना स्वाभाविक कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष के लिए कहीं जंगल जाने की जरूरत नहीं है। हमारा अपना जीवन, हमारा अपना काम, वही हमारी साधना की जगह है। गीता के हिसाब से समाज में लोगों की 4 तरह की नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं जो उनके गुणों और कर्मों से तय होती हैं। ब्राह्मण का स्वभाव है ज्ञान और शांति का, क्षत्रिय का है शौर्य और लीडरशिप का, वैश्य का व्यापार और कृषि का, और शूद्र का सेवा का। एक बात साफ समझनी चाहिए, ये जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था की बात नहीं हो रही। ये इंसान के स्वाभाविक गुणों और उसके कामों का एक क्लासिफिकेशन है। और सबसे कमाल की बात यह है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा ही उस परमेश्वर की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि चाहे कोई सैनिक हो, व्यापारी हो या टीचर हो, जब वो अपना काम भगवान को अर्पण करके करता है तो उसका वो काम ही पूजा बन जाता है और मुक्ति का रास्ता खोल देता है। और यहीं पर कर्म का सबसे गहरा रहस्य सामने आता है। जो इंसान ईगो से, अहंकार से मुक्त है और जिसकी बुद्धि फल में नहीं अटकी हुई, वो युद्ध जैसी भयानक हिंसा करते हुए भी असल में ना तो किसी को मारता है और ना ही कर्म के बंधन में बंधता है। कर्म का बंधन बाहर की एक्शन से नहीं, अंदर की भावना से बनता है। तो कर्म का रास्ता पूरी तरह से समझाने के बाद अब कृष्ण उस आखिरी रहस्य को बताने जा रहे हैं जिसे वो खुद सब ज्ञानों से उत्तम कहते हैं। ये समझिए, गीता का दिल है, उसका कोर है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुन, तू मुझे बहुत प्यारा है, इसलिए मैं तेरे भले के लिए ये सबसे गोपनीय बात फिर से कहूंगा, बस इसे ध्यान से सुनना। वो कहते हैं, अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। ये भक्ति योग का सार है।
अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों से खुद को पूरी तरह ईश्वर को सौंप देना। और फिर आता है गीता का वो महावाक्य, वो आखिरी भरोसा, सारे धर्मों को यानी अपने सारे कर्तव्यों और उनकी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दें और सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सारे पापों से, सारे बंधनों से आजाद कर दूंगा, डर मत। ये कर्म और ज्ञान से भी आगे पूरी तरह से सरेंडर का, शरणागति का रास्ता है। अब इस परम ज्ञान को सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? सोचिए, युद्ध के मैदान के बीच खड़ा वो योद्धा जो कुछ देर पहले तक कंफ्यूजन और दुख के अंधेरे में डूबा था, उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। इसका मतलब है, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह, मेरा सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया है और मुझे अपनी स्मृति वापस मिल गई है। स्मृति सिर्फ याददाश्त नहीं है, ये अपने असली स्वरूप, अपने कर्तव्य का बोध है। वो आगे कहते हैं, अब मैं स्थिर हूं, मेरे सारे शक दूर हो गए हैं और मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। देखिए, अर्जुन की जो निराशा थी वो अब एक क्लैरिटी और एक मकसद में बदल चुकी थी। और इस पूरे संवाद का अंत होता है संजय के इन शक्तिशाली शब्दों से। वो कहते हैं, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है कि जहां दिव्य ज्ञान यानी कृष्ण और समर्पित कर्म यानी अर्जुन, इन दोनों का मिलन होता है, वहां सफलता निश्चित है। तो आखिर में यह सवाल हमारे लिए है, हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां दैवीय ज्ञान और समर्पित कर्म का ये मिलन हमारे लिए भी विजय और एक मकसद ला सकता है?